गुड़िया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कब आओगी मुझसे मिलने के लिए? मैं तुमको कितना मिस कर रहा हूँ गुड़िया। हर्ष भाई, देखो दादी आपको कुछ दिखाने आई है। जिगर, मुझे डिस्टर्ब मत कर प्लीज। अच्छा एक बार देख तो लो ना। मैं कुछ नहीं देखूंगा। दादी एक बार फिर से बताना। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हर्ष ना छत पे खड़ा हुआ अकेले पतंग उड़ा रहा था। अकेले पतंग उड़ा रहा था? ऐसे ऐसे ऐसे, और चुपके से जानकी आई। उसने पकड़ा मांझा और उसने ऐसे हर्ष की गर्दन में लपेट के ना ऐसे उसका गला दबा दिया, जोर धक्का मार दिया। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था दादी। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, मुझे पापा ने लॉक कर दिया था ना, फिर मुझे कोई खोलने भी नहीं आया था, तो फिर मैं ऐसे करके देख रहा था और तभी क्या हुआ, अचानक से एक मांझा आया और ऐसे करके मेरा उसने गला घोट दिया और मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही और मुझसे मैंने पतंग नहीं दिया और मुझे धक्का दे दिया, मैं ऐसे गिर गया। इसका मतलब किसी ने तुझे पीछे से पकड़ा था? अच्छा हर्ष भाई, जिसने आपको धक्का दिया, जिसने आपका गला घोटा इतनी जोर से, उसने आपको पीछे से धक्का दिया? हाँ। तो फिर आपने कैसे बोला कि आपने जानकी भाभी का चेहरा देख लिया था? मैंने कब कहा कि मैंने उसका चेहरा देखा? मैंने एक बार भी बोला कि मैंने उसका चेहरा देखा? मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा ना। तो फिर कौन था वो? हर्ष भाई, अगर आपने चेहरा नहीं देखा था तो फिर आपने क्यों बोला कि जानकी भाभी ने आपको धक्का दिया? क्योंकि मैंने वो देखा था, उसने येलो कलर की साड़ी डाली हुई थी ना और हाथ में चूड़ियां भी डाली थी, तो मैंने देखा तो उसने डाला था, तो उसने धक्का दिया ना, तो उसकी साड़ी ऐसे उड़ रही थी, तो मैंने देखा कि उसकी साड़ी है, इसलिए मुझे मालूम था कि गुड़िया ने ऐसे किया। हर्ष भाई, उस दिन मकर संक्रांति थी, सारी औरतों ने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, आपको याद नहीं है? इनफैक्ट वंदना भाभी ने भी येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। हाँ बेटा, लेकिन शिखर कौन हो सकता है वो? फेस नहीं देखा। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने गॉड प्रॉमिस भी किया है। मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी। झूठ नहीं बोलता है बेटा। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरी बात पे कोई भरोसा क्यों नहीं करता है? मैं बात नहीं करूंगा किसी से अब। अरे हर्ष बेटा, बेटा हम जानते हैं तू बहुत अच्छा है, कभी गलत बात नहीं बोलता, और फिर तेरे साथ जो कुछ भी हुआ तूने वही बताया ना। मान ले बेटा कि जिसने तुझे धक्का दिया वो जानकी नहीं कोई और था, तो जानकी के साथ तो गलत हुआ ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या करें, कैसे पता करें बेटा? मैंने गुड़िया को ना फ्रेंडशिप बैंड पे दिया था भाई, तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, और उसने मुझे क्या किया, ऐसे धक्का दे दिया उसने मुझे। फ्रेंडशिप बैंड? हर्ष भाई ने जानकी भाभी को फ्रेंडशिप बैंड दिया था? दिया था। हाँ, मुझे एक बात बताओ, जो इंसान आपको धक्का दे रहा था, जो आपका गला घोट रहा था, उसके हाथों में चूड़ियां थी, है ना? हाँ। क्या उस हाथ में आपका दिया हुआ फ्रेंडशिप बैंड भी था? ध्यान से सोचो भाई प्लीज। नहीं था फ्रेंडशिप बैंड नहीं था। थैंक यू हर्ष भाई, इसका मतलब ये है कि जिसने आपको धक्का दिया, जिसने आपका गला घोटा, उसको ये आइडिया नहीं था कि जानकी भाभी को आपने फ्रेंडशिप बैंड दिया था। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है हर्ष भाई कि वो जानकी भाभी नहीं थी जिन्होंने आपको धक्का दिया था। शिखर, थैंक यू फॉर टेलिंग। मेरी जानकी गुड़िया मतलब बैड गर्ल नहीं है ना, तो फिर वो वापस आ जाएगी? वो जरूर आएगी हर्ष भाई, उन्हें आना ही पड़ेगा। माँ सही कह रही है नितिन, ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। नहीं दी। हाँ नितिन, ये जो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, पापा की कंडीशन, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है दी। ऐसा ही है नितिन, पुलिस ने उस दिन तुझे अरेस्ट किया था हमारी वजह से, इन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। पुलिस से बचाया भी तो आपने ही था ना दी, वो भी कितनी बड़ी कीमत चुकाकर। जो भी है नितिन, ये जो सब कुछ हुआ है ना, इसे अब हम ठीक करेंगे। नहीं दी, आप वादा कीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगी। ये वादा तुझे नहीं कर सकते नितिन, तेरी बड़ी बहन होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम सब कुछ ठीक करें। बचपन से लेकर आज तक आपने ही तो सब कुछ किया है, अब हमें संभालने दीजिए। नहीं नितिन, तू कुछ नहीं करेगा। और नहीं दी। नहीं प्लीज, तुझे हमारी कसम है नितिन, प्लीज। बड़ी बहन है ना तेरी, हमारी कसम खा, तू शास्त्री परिवार को कुछ नहीं करेगा। अगर तूने कुछ भी किया ना नितिन, तो अपनी जानकी दीदी का मरा मुंह देखेगा।
हम वही करेंगे जैसा आप कहेंगे। जो यहाँ दिखता है ना, वैसा यहाँ नहीं है। बहुत राज्य पे है यहाँ। बच के रहना बच्चा। वो किस राज के बारे में बात कर रही थी? क्या वो राज कहीं हर्षी से जुड़ा तो नहीं? भाभी प्लीज जल्दी से मुझे अपना हाथ दिखाइए। क्या? भाभी प्लीज जल्दी से अपना हाथ दिखाइए, देखना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा 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 वाला। ये यस 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 यस, थैंक गॉड मुझे पता था भाभी ऐसा ही होगा। हेलो हेलो शिखर, ये क्या है शिखर? चाहते क्या हो तुम? हाँ डैड डैड प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ये जानकी भाभी के हाथ पे बैंड देख रहे हैं आप? हाँ। ये बैंड हर्ष भाई ने उन्हें गिफ्ट किया था। इसका क्या मतलब क्या है? डैड, जिस किसी ने भी हर्ष भाई को धक्का दिया ना, हर्ष भाई ने उनके हाथ नोटिस किए थे। ये फ्रेंडशिप बैंड नहीं था। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है डैड, जिस किसी ने भी हर्ष भाई को धक्का दिया वो जानकी भाभी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? डैड राम, ये बात हर्ष ने खुद बताई है। राजेश क्या है ये? देखो ना, दादी भी कमाल कर रही है। उस पागल ने बताया, आपने मान लिया। उसने कहा, उसने देखा और तुमने मान लिया। तू तो ऐसे खुश हो रहा है, पता नहीं कौन सा बड़ा खजाना मिल गया तेरे को। पापा मुझे लगता है उससे पहले इसका इलाज करवाओ आप। इसे पागल खाने भेजो। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं राजेश भैया। जब जानकी भाभी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला था आपने, और आज जब वही हर्ष भैया बता रहे अपने मुंह से खुद कि जिन्होंने उसे धक्का दिया वो जानकी भाभी नहीं थी, तो वो पागलों वाली बातें हो गई। डैड, मुझे तो लगता है ना कि मुझसे पहले राजेश भैया का इलाज कराना चाहिए। कहीं चेक मेकअप कराओ इनका, वो इलेक्ट्रिक शॉक दो इनको, शायद सही रहेगा इनके लिए। मस्त आपके लिए। मेरे साथ इसे भी ले जाना। इधर आ रूही, इधर आ। एक सेकंड। राजेश क्या कर रहे हैं? इसको बता। राजेश, ये पागल हो गया, इसको समझा। तूने क्या देखा था? चल रूही, तू मुझे बता, क्या देखा था तूने? जानकी भाभी का चेहरा देखा था तूने, या उनकी साड़ी का पल्लू देखा था? बता 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 मुझे। पल्लू। पल्लू। लेकिन उनके अलावा और कौन करेगा ऐसा शिखर? वो भी पता लगा लेंगे रूही। डैड, जानकी भाभी निर्दोष है, वो फिर भी सजा भुगत रही है। डैड, यू मेकिंग हर सफर फॉर नथिंग। प्लीज कुछ करिए डैड, प्लीज। अरे पापा, पॉइंट ये है कि ये चाहता है हम जानकी को एक और चांस दे। किस बात का चांस? ताकि वो वापस से घर में आए और फिर से हर्ष को मारने की कोशिश करे। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वो पागल है, हमें उसका ध्यान रखना है बस। पापा बस मैं इतना कह रहा हूँ, जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते कि काम जानकी ने नहीं किया, उसको घर में नहीं लाना चाहिए बस। You're right. He's absolutely right, Shikhar. That's final. पापा, आप यहाँ? आप ठीक है ना? बेटा, जब तू ठीक नहीं है तो मैं कैसा ठीक होऊंगा? जानकी बेटा, तू मेरी आत्मा है। तू खुश रहेगी ना तो मैं भी खुश। तू दुखी होगी तो मैं भी दुखी होऊंगा। तू ठीक हो जा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। पापा, किसने कहा आपसे हम दुखी हैं? हम खुश हैं। देखिए, पापा, पापा, हर्षी के इतने मिस्ड कॉल्स? गुड़िया फोन तो उठाओ ना प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। हर्ष, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी तुम्हारे कमरे में आती हूँ
तुम उदास हो जाते हो। आज उदास क्यों हो? मैं उदास नहीं, मैं तो पागल हूँ ना। अभी तो गुड़िया मुझे छोड़ के चली गई। अक्सर चीजें वैसी नहीं होती हर्ष, जैसा तुम चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी गुड़िया तुम्हें कभी भी छोड़कर चली जाए, लेकिन चली तो गई ना, और मैंने उसको जाने दिया। पता है क्यों? मैं बताऊँ आपको वंदना भाभी, क्योंकि मैं पागल हूँ। सब लोग मुझे क्यों कहते हैं मैं पागल हूँ ना, इसलिए गुड़िया छोड़ के चली गई। मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि मैं पागल हूँ ना। नहीं हर्ष नहीं, किसने कहा कि तुम पागल हो? तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने पीहू और पाठ का एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, तो तुम पागल कैसे हुए? तुम तो इंटेलिजेंट हो। तो फिर वो मुझे पागल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पागल है। और एक और बात बोलूं, तुम्हारी जो गुड़िया है वो किसी पागल से थोड़ी ना दोस्ती करेगी। जानकी से बात करो, उससे एक बार पूछो तो सही कि वो कैसी है। ठीक है, ओके पूछता हूँ उसको अभी। और उससे ये भी पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। और तुम भी अपना खाना खत्म करो। क्या है खाने में? पालक पनीर। ऐसे नाटक मत करो, चुपचाप खाओ। नॉटी। वंदना भाभी, ये आपके लिए। हर्षी को कॉल करती हूँ। गुड़िया, वाह, गुड़िया, गुड़िया। पता है गुड़िया, मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। गुड़िया सुनो ना, I'm sorry, मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया ना, बहुत ज्यादा। I'm sorry, मुझे ना शिखर ने बताया कि मैंने सब गड़बड़ कर दिया। हर्षी, हम आपसे बाद में बात करें? तुमको भी ऐसे ही लगता है ना कि मैं पागल हूँ? ऐसा ही है, तुम झूठ मत बोलो। मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, तभी तो मेरे पर कोई विश्वास नहीं करता। मैंने पता है सबको बोल दिया। टेरेस से तुमने मुझे धक्का नहीं दिया था, वो मैंने गलती से बोल दिया, मेरी गलती थी। लेकिन मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पागल हूँ ना। मैं अच्छा बच्चा हो गया हूँ और भी अच्छा हो जाऊंगा। ये देखो, ये देखो ना गुड़िया, ये ग्रीन वेजिटेबल है ना, ये मैं खा रहा हूँ, देखो। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? किस मिट्टी की बनी है आप? देख, इसमें हर्षी की कोई गलती नहीं है। हर्षी की गलती है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है, वरना आप परेशान होती ना। नहीं नितिन, हर्षी की कोई गलती नहीं है। और अगर तुझे ऐसे लग रहा है ना हमारी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, उनकी वजह से हुई, तो ठीक है, हम माफी मांगते हैं तुझसे। दी प्लीज, हम ना आपसे माँ की तरह बात नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको माँ की तरह ताना मार रहे हैं। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि आपकी आंखें खुल सकें, आप देख सकें कि आपके साथ हो क्या रहा है। हम जानते हैं नितिन, पर इसमें हर्षी की कोई गलती नहीं है। वो तो खुद ही वहां बीमारी के शिकार है। ये शिकार वो नहीं, शिकार आप बन चुके हैं। ठीक है, मान लिया कि हर्षी एकदम सही है। अगर वो सही है तो आज क्यों नहीं खड़े आपके साथ? क्यों नहीं करे आप खेल? क्योंकि वो नहीं कर सकते। यही तो हम कहना चाह रहे कि वो नहीं कर सकते। क्या फायदा ऐसे पति का जो आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता? एक ऐसा पति जो सिर्फ एक जिंदा लाश हो। नितिन! रंगीली आई थी कुछ दिन पहले। मुझे वंदना भाभी चाहिए, वंदना भाभी। मुसीबत लेकर आती है, पहले मुंह दिखाई पर, उसके बाद संक्रांति पर। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि ये बार बार आती क्यों है यहाँ। सोचो हर्ष, बताओ है ना, कुछ याद आया?
कुछ याद आया? मुझे कुछ नहीं पता। हर्ष, हर्ष बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। हर्ष, मुझे कुछ नहीं पता। हर्ष, मुझे कुछ नहीं पता। हर्ष बेटा, हर्ष क्या हुआ? हर्ष, ये मेरी गुड़िया ना, ये मेरी गुड़िया। मम्मा उसको वापस बुलाओ ना। बेटा, मुझे उसको अभी वापस लाना है। मुझे गुड़िया चाहिए वापस। अभी नहीं आ सकती गुड़िया बेटा। मम्मा क्यों नहीं आ सकती गुड़िया? गुड़िया क्यों नहीं आ सकती? मम्मा गुड़िया चाहिए मुझे। मम्मा मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे अभी चाहिए ना गुड़िया मुझे अभी। मुझे कैसे भी करके उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया है, तभी जानकी भाभी इस घर में वापस आ पाएंगी और हर्ष भाई ठीक हो पाएंगे। अब वक्त आ गया है कि इस जानकी नाम के चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मुझे इस हर्ष को संभालना होगा। वरना मेरा एक काम करोगी प्लीज? क्या? हर्ष से जाकर कहो कि मैं उसे जानकी से मिलाना चाहता हूँ। क्या? जानकी से? पर तुम हर्ष को सच में जानकी से मिलाना चाहते हो? तुमसे जितनी बात कहूं उतनी सुनो और उतनी करो ना। ज्यादा जानने की कोशिश मत करो प्लीज। तुम सिर्फ इतना करो कि वो हर्ष इस घर से बाहर चला जाए। तुम जानती हो कि मैं उस जानकी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो औरत मेरे घर के लिए मनहूस है। उसने इस घर में ऐसा जाल बिछाया है कि सबको कन्विंस कर दिया है कि उस हर्ष को ठीक कर सकती है। लेकिन तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि हर्ष ठीक नहीं हो सकता। पर राजेश, तुम हर्ष को लेकर जाओगे कहाँ? जितना कह रहा हूं उतना करो, उससे ज्यादा पूछने की हिम्मत मत करना वापस। राजेश, तुमने आज तक जो जो कहा, जैसा जैसा कहा, मैंने वो सब किया। मैं बस इस बार ये कहना चाहती हूँ कि तुम जो कुछ भी करने का सोच रहे हो उसे ठंडे दिमाग से एक बार फिर सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ये सब पता चल जाए और तुम मुसीबत में आ जाओ। तुम कहो तुम मैं हर्ष को घर से बाहर। इस बार मैं उसे खुद लेकर जाऊंगा और अपने तरीके से समझी। किसे कहां ले जाओगे? और ये तरीका क्या है बहू से बात करने का? थैंक गॉड पापा जी आ गए। अब शायद राजेश अपना प्लान ड्रॉप कर दे और हर्ष को कहीं ना लेकर जाए, क्योंकि राजेश कुछ भी कर सकता है हर्ष के साथ। किसी भी हद तक गिर सकता है वो। शिखर, शिखर, हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी। तुम क्या कह रहे थे? भाभी, क्या आप हॉस्पिटल में हैं? क्या हुआ? शिखर, हम सब तुम्हें बाद में बताते हैं, पर तुम एक छोटी सी हेल्प करोगे? पापा जी को ये विश्वास दिलाने में कि हमने हर्षी को। मैं जानता हूँ भाभी, मेरी हर्ष भाई से बात हुई थी। जब उनसे बात हुई तो पता चला कि जिन्होंने उनका गला दबाया था उसने हाथ में फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधा था। वो फ्रेंडशिप बैंड जो आपकी कलाई में बंधा हुआ है भाभी, जो हर्ष भाई ने आपको दिया था। तो ये बात क्लियर है कि वो आप नहीं थे, पर वो जो भी थी ना भाभी, उस दिन उसने आप ही की तरह चूड़ियां और आप ही की तरह साड़ी पहनी हुई थी। समझ नहीं आ रहा भाभी कि आपकी जैसी दिखने वाली वो औरत थी कौन? साड़ी भी एकदम आपकी जैसी साड़ी भाभी, मेरी तरह की साड़ी। शिखर, तो फिर तो उस दुकान में जाकर पूछो ना जहाँ से ये साड़ी खरीदी गई है। हमारा मतलब है मम्मी जी ने हमें बताया था कि ये साड़ी स्पेशल डिजाइनर साड़ी है। इसका मतलब इसके पीसेस बहुत कम बने होंगे, है ना? तो अगर इस दुकान में जाकर पूछा जाए तो शायद पता चल जाए कि किसने खरीदी ये साड़ी। परफेक्ट, ग्रेट आइडिया भाभी। मैं अभी उस साड़ी की दुकान में जाता हूँ और पता करता हूँ। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और भाभी, जिस भी बुरे वक्त से गुजर रही है ना, ये वक्त बहुत जल्दी गुजरने वाला है। आप उसी रिस्पेक्ट, उसी ओहदे के साथ वापस इस घर में आएंगी। और ये एक देवर का नहीं, एक छोटे भाई का वादा है आपसे।
थैंक यू शिखर। इस घर के राज का पर्दाफाश करने और अपने परिवार की खुशी के लिए हमें अपने आप को निर्दोष साबित करके हर्षी के पास लौटना ही पड़ेगा।